हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसा चाल चलता है वो कभी न डगमगाएगा। A Psalm of David. Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? He that walketh uprightly, and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart. He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbor, nor taketh up a reproach against his neighbor. In whose eyes a vile person is contemned, but he honoureth them that fear the Lord. He that sweareth to his own hurt, and changeth not. He that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent. He that doeth these things shall never be moved. Come on, church. नया यरूशलेम उतरेगा, उसमें हम जाएंगे। नया यरूशलेम उतरेगा, उसमें हम जाएंगे। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम आएंगे। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम आएंगे। फिर एक बार ताली बजाते हुए, यरूशलेम उतरेगा, उसमें हम जाएंगे। नया यरूशलेम उतरेगा, उसमें हम जाएंगे। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम जाएंगे। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम जाएंगे। उस नगर में आंसू नहीं, उस नगर में पीड़ा नहीं। उस नगर में आंसू नहीं, उस नगर में पीड़ा नहीं। उस नगर में दुख नहीं, उस नगर में मौत नहीं। उस नगर में दर्द नहीं, उस नगर में मौत नहीं। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम जाएंगे। हालेलुया, आनंद करें, हालेलुया, आनंद करें, हालेलुया, आनंद करें, हालेलुया। सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे। सिंह के
कोई गली वहाँ झूठ बिना कोई बोलेगा, ना होंगे कोई व्यभिचारी वहाँ झूठ बिना वो कोई बोलेगा। अल्फा ओमेगा होंगे जहाँ हम भी सदा रहेंगे वहाँ, अल्फा ओमेगा होंगे जहाँ हम भी सदा रहेंगे वहाँ। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम जाएंगे एक साथ। ओ नया यरूशलेम मिलेगा, हम जाएंगे। नया यरूशलेम मिलेगा, हम जाएंगे। कमर ब्राह्मण छुपा कर संभालता रहेगा, उसका वचन है आत्मा का कलमा, मार्ग वही है। उसका वचन है आत्मा का कलमा, मार्ग वही है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया। प्रेम का आनंद है, मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर स्तुति करें हम, आओ मिलकर स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। कम ऑन सिंहासन से शब्द सुना, वहाँ रात न होगी कभी। सिंहासन से शब्द सुना, वहाँ रात न होगी कभी। सिंहासन से शब्द सुना, वहाँ रात न होगी कभी। एक बार सिंहासन से ना सूरज ना चाँद होंगे, वहाँ मेमना का दीपक रहेगा। ना सूरज ना चाँद होंगे, वहाँ मेमना का दीपक रहेगा। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम जाएंगे। नया यरूशलेम मिलेगा, उसे हम जाएंगे। नया यरूशलेम मिलेगा, उसे हम जाएंगे। हर रास्ते पे मुझको बचाने पर मेरे लिए ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों से उठाएंगे। एक साथ हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है।
सभी लोग ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करें। उसकी उपस्थिति हमारा बीच में है। हालेलुया। कुशीनगर में आंसू नहीं, कुशीनगर में पीड़ा नहीं, कुशीनगर में वचन कहता है इस दुख है, क्लेश है, संकट है। और क्या बताओ मेरे प्रियो, हमें एक एक पल हम लोग जो है दुख की घड़ी में जीते इस संसार में, अगर यीशु नहीं है तो। लेकिन जब यीशु हमारे साथ रहेगा तो ये सारी चीजें निकल जाएंगी। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं स्वर्ग में जाता हूँ और तुम्हारे लिए मैं घर को बनाऊंगा, जहाँ पर मैं तुम्हारे संग मेरे सौ लोग करके उठता हूँ। वो हम ना आंसू है, ना दुख है, ना पीड़ा है, यहाँ तक वहाँ पर मौत भी नहीं है। आंसू नहीं, उस नगर में पीड़ा नहीं, उस नगर में आंसू नहीं, उस नगर में पीड़ा नहीं, उस नगर में खुशी नहीं, उस नगर में मौत नहीं, उस नगर में खुशी नहीं, उस नगर में मौत हमेशा खुश रखे। आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु, तेरी महिमा करते, तेरी प्रशंसा करते लॉर्ड पिता परमेश्वर। हमारी आराधना को आप स्वीकार करने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद करते लॉर्ड। दाऊद जैसा लॉर्ड वीणा बजाते हुए नाचते हुए गाता था, उन्हें दे लॉर्ड तेरी स्तुति आराधना प्रभु, महिमा सामर्थ्य उतराने दे प्रभु। हर एक जुआ टूटने पाए प्रभु, हर एक बीमारी निकलने पाए, सारा पिता परमेश्वर शुरुआत से लेकर अंत तक आप दावा लीजिए लॉर्ड। हमारे होठों को स्पर्श कीजिए, गलों को स्पर्श कीजिए, एक अच्छा जीवता बलिदान आराधना आपको देने पाए प्रभु, यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते पिता, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कलीसिया आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए फिर एक बार उस महान खुदावंद की उस महान उपस्थिति में हम जाएंगे, जो बीते दिनों से लेकर अब तक हमें संभाला और आगे भी संभालने की योग्यता रखने वाले उसको के पास एक आशा के साथ, एक नए विश्वास के साथ हम उस खुदा के पास जाएंगे जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने पक्षियों को बनाया, जिसने पेड़ों को बनाया, जिसने फूलों को बनाया, जिसने फलों को किया, जिसने मनुष्य की सृष्टि किया, वो खुदावन हमारा खुदावन है। वो जीवित परमेश्वर जिसकी आराधना हम करते हैं, वो उनके बीच में रहता है जहाँ कहीं भी दो या तीन उसके नाम से इकट्ठा होता है करके कहा। हम विश्वास करेंगे कि वो हमारा मध्य में है करके, और ये हमारा भरोसा है कि आज यहाँ पर इस वक्त हमारा परमेश्वर, कोई भी परिस्थिति, कोई भी आपकी परेशानियां क्यों ना हो, वो सब कुछ उसके हाथों में सौंप दीजिए और अपने हाथों को उठाइए, सारी बातों को भूल जाइए
अगर आपको अगुवाई होता है आप घुटने में आ सकते हैं। आपको अगुवाई होता है कि आप रोए तो आप रो सकते हैं। आपको अगुवाई होता है कि आप अपने भाषा में उस खुदावन से बातें करें तो आप बात कर सकते हैं। आपको अगुवाई होता है कि आप खुदावन के सामने कुछ निवेदन को रखे तो आप रख सकते हैं, क्योंकि हमारा खुदावन ना बहरा है, ना गूंगा है, ना सोता है और ना ही ऊँगता है, बल्कि उसके नजरे सदा धर्मी जन की ओर लगा रहता है। बोलते उसका आइए एक मन एक चित्त होकर उस खुदावन की आराधना में तूने बनाए धरती आसमान अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों दिशा अपने सामर्थ के द्वारा। क्यों न कल से हम मिलकर बोलेंगे उस खुदावन ने इस धरती को आकाश को उसके शब्दों के द्वारा बनाया। तूने बनाए धरती आसमान अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों दिशा अपने सामर्थ के द्वारा। क्या है इंसान जो उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, कोई तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना मान सभी यीशु है कितना उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा कोई तो है मेरा खुदा। अपने हाथ उठाते हुए संकट के समय हमारे साथ चलने वाले खुदावन, नाम को लेकर बुलाने वाले पवित्र परमेश्वर, तू हमारा परमेश्वर यहोवा शालोम में हमें शांति को देता है। तू हमारा परमेश्वर पवित्र एल शडाई है परमेश्वर, तू हमारे यहोवा राफा है जो हमें चंगाई को देता है। खुदावन परमेश्वर, हम आपके सामने शून्य होकर पूरी तरह से प्रभु आपको समर्पण करते हैं। हमें ले और तू बना परमेश्वर, जैसे तू चाहता है वैसे। तू है पवित्र यहोवा एल शडाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान रुके, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। तू है पवित्र, सब मिलके बोलते, तू है शालोम
तुझसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तुझसे याद करे। क्या है इंसान जो तुझसे प्यार करे। मेरा यीशु परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में। Yes, Lord. उसका वादा है वो कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। Yes, Jesus. वो ना कभी हमें अकेला छोड़ेगा। Yes, Lord. वो सदा हमारे साथ रहेगा। Yes, Amen, Jesus. मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मिलकर सभी, जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। अपने हाथ उठाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। सारी कलीसिया हालेलुया 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा चिंता सब उठाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे ही संभालेगा। संभालती है वैसा यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 वो हरदम हर पल हमारे साथ रहता है।
हमारे संग चलता है, हमारे हर एक बातों का वो सुध ही लेता है। वो इतना महान अद्भुत परमेश्वर है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। वो फिर से बादलों पे हमें लेने आने वाला है मेरे प्रियो। क्या आप लोग तैयार? अगर नहीं तो आज आपको एक मौका दे रहा हो, परमेश्वर तैयार रहने के लिए। वो हमें अपने हाथों से बनाया है, उसने अपने सांस को हमारे अंदर फूंका है ताकि हम जीवित इंसान बन सके और इंसान बनकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें और उसकी ही उपासना को करें। और जैसा परमेश्वर को चाहता है, जैसे परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान को हम चढ़ा सके। चाहे हमारे सामने कठिनाई के रूप में बड़ा सा समुद्र ही क्यों ना हो, कोई बड़ा सा पहाड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं करके। पतरस जब देखा यीशु को पानी पे चलते हुए, पतरस ने कहा प्रभु मैं भी चलना चाहता हूं। और पतरस यीशु की आवाज को सुनकर पानी पर चला। हम भी तैयार रहेंगे उस मुसीबत के ऊपर चलने के लिए। हाथ के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ के आएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, यीशु संभालेगा। सारे कलीसिया मिलकर बोलते कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा। ऐसा महान और प्यार करने वाला प्रेमी को दावत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत और परमेश्वर कोई परमेश्वर शब्द नहीं है आपके प्यार के लिए प्रभु जी। और जो उपकार आपने हमारे पर किए हम बयां नहीं कर सकते रक्षा। और क्या बोले परमेश्वर, बस तू हमारा है, यही हमारे लिए काफी है परमेश्वर। परमेश्वर तू ही हमारे लिए काफी है। हमें कोई संसार की वस्तु नहीं चाहिए सिवाय आपके परमेश्वर। सिर्फ और सिर्फ आप ही रहे परमेश्वर। हमारे सोचों में, हमारे बोलने में, हमारे चलने में, हमारे देखने में, हमारे काम करने, हमारे हाथों में परमेश्वर, सबके द्वारा आपकी परमेश्वर महिमा और आप ही का परमेश्वर कार्य हमारे अंदर से झल के रचा। सारा महिमा, गौरव, आदर, सम्मान हम आपको देते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद करता है फिर से एक बार परमेश्वर ने गवाही के लिए खड़ा किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा के हमारे ऊपर। सच में परमेश्वर हमें संभाल रहा है हर एक परिस्थिति में, हमारी कलीसिया को संभाल रहा है परमेश्वर। जैसे हमारे पास ने एक ऑफिस लिया, वहाँ पे हर दिन रोज़ प्रार्थना हो रहा है। मैं सुबह हर रोज़ 6 बजे वहाँ पे जाके प्रार्थना करता हूँ। वो प्रार्थना से परमेश्वर ने जीवन में बड़े बड़े काम किया कि पहले तो लोग नहीं आ रहे थे। जैसे प्रार्थना चालू किया वैसे परमेश्वर ने अगुवाई किया हर एक के मन में, तो वहाँ पे लोग प्रार्थना करने के आ रहे सुबह के लिए। उसके लिए परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। और जैसे परमेश्वर ने मुझे एक बोझ दिया जो नेपाली परिवार में खड़ा किया है, उसके लिए परमेश्वर धन्यवाद करता कि सेवका के लिए
खड़ा किया है। तो जैसे सेवकाई चालू हुआ तो उनके बीच में अच्छी तरह सेवकाई चल रहा है, तो लोग बहुत उत्साही और आनंदित है कि परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा है। तो जैसे जैसे मैं प्रार्थना में जीवन में बढ़ रहा है मेरा, वैसे वैसे परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है, वो अभिषेक दे रहा है उसका, कि जैसे मैं जिनके लिए प्रार्थना करता हूँ नेपाली परिवार में, तो उनको छुटकारा मिलता है। और जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ तो शैतान पीड़ित भी उनके अंदर से निकल जाता है और छुटकारा मिल रहा है। तो लोग बहुत प्रसन्न है, वो लोग भी अति प्रसन्न होकर परमेश्वर के मंदिर में आ रहे हैं। वो लोग बदलापुर से, सिरगांव से भी ऑफिस में भी आ रहे हैं अभी प्रार्थना करने के लिए। तो परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि जैसे वो परमेश्वर ने मुझे अभिषेक दिया कि जैसा मैं प्रार्थना कर रहा हूँ लोगों के बीच में, वैसे लोगों को छुटकारा मिल रहा है, एक आनंद मिल रहा है, खुशियाँ मिल रहा है, लोगों के घर में शांति मिल रहा है, हर एक गलत बंधन टूट रहे, हर एक शैतान यीशु मसीह के नाम से जैसे प्रार्थना करता तो भाग जाता है राजा। वो बहुत जन ऐसे नेपाली परिवार में है, जैसे नेपाली परिवार में पार्वती है, सावित्री है, जैसे रमेश भाई की बीवी है, वैसे लाल बहादुर की भी वाइफ है, उनको भी परमेश्वर ने छुटकारा दिया। ज़्यादा करके तो पार्वती बहुत तकलीफ में था, तो उन दोनों हम लगातार उसके लिए उसके घर We welcome you again this Sunday. और फिर से आज रविवार के दिन हम आपका स्वागत करते हैं। We want to say praise the Lord for everybody. और हम सभी को प्रभु की स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। So it's wonderful again to be in the presence of God. और फिर से बहुत अच्छी बात है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, That we may sit as a family and listen the word of God. ताकि एक परिवार बनकर हम एकत्रित बैठे और परमेश्वर के वचन को सुने। Today's chapter or today's verse is from Luke chapter 15. और आज का जो वचन है वो लूका 15 अध्याय से है। So we know the story. It is about the lost son, the prodigal son we say. और ये कहानी हम सभी लोग जानते हैं जो उड़ाऊ पुत्र के विषय में है। It is said that he was lost but found. और ऐसे कहा गया है वो खो गया था लेकिन मिल गया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। As we once upon a time we were lost, but now we are found in Christ. और जैसे एक वक्त था कि हम भी खो गए थे लेकिन अब हम मसीह में मिल चुके हैं। Okay, now in the 11th verse it says. और अब हम देखते हैं 11 वचन में ऐसा लिखा Now है। a certain man had two sons. और किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। And these two sons, they have grown bigger. और ये दोनों पुत्र जब बड़े हो गए, Now the younger son comes to the father. और जो छोटा पुत्र है वो पिता के पास आता है और And he कहता says, है, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. और तो वो कहता है आकर कि पिता जो मेरा संपत्ति का भाग है वो मुझे दे दे। इसलिए पिता वो संपत्ति दोनों पुत्रों में बांट देता है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। As earthly father, और जैसे ही सांसारिक पिता, he loves his children. जैसे वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, He gives them whatever they ask. और वो बच्चे जो भी मांगते हैं वो देता है। So the younger son comes and says, Father, now you divide all the goods that you have to my name. और इसीलिए छोटा पुत्र आता है पिता के पास, कहता है तू अपनी संपत्ति बांट दे और जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दे। So this boy, after many days, this boy, he gathers all that his father has divided. और सारा जो पिता ने संपत्ति पूरा जो इकट्ठा किया था वो सब कुछ लेता है छोटा And पुत्र। he goes to a foreign country और वो दूर देश चला जाता है and he wastes all his possessions. और उसने अपनी सारी संपत्ति को वो उड़ा देता है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। So he started to live a prodigal life. और वो कुकर्म का जीवन जीना शुरू कर देता है। Hallelujah. हालेलुया। The time he had his father's money with him, और एक वक्त ऐसा था जब पिता का पैसा उसके साथ था, he enjoyed all the money. उसने सारे
पैसों का अच्छा उपभोग किया he went to a far country और वो दूर देश को चला गया and he wasted all the possessions whatever his father has given. और उसके पिता ने संपत्ति का जो भी हिस्सा उसे दिया था वो सारी संपत्ति को उसने उड़ा दिया। See, he wasted. देखो उसने सब कुछ उड़ा दिया। He wasted the money उसने पैसा उड़ा दिया and he was living a prodigal life. और वो एक बहुत ही बुरा कुकर्म वाला जीवन जीने लग गया। What is the meaning of prodigal? और कुकर्म जीवन जीना मतलब क्या है? Spending money freely or rather wastefully. और मतलब पूरा पैसा ऐसे ही खर्च कर देना, उड़ा देना। Just spending money. पैसा पूरा उड़ा देना। Or to waste. वेस्ट कर देना। If you spend or waste money, slowly you will become like a prodigal people. और जैसे आप धीरे धीरे उस पैसों को व्यर्थ में उड़ाने लगते हैं तो आपका जीवन भी उस बुराई में चलने लगता है। Hallelujah. Hallelujah. See, the father had money. देखो पिता के पास पैसा था। He gave all whatever belongs to the son. और बच्चे के लिए जो भी था वो उसने दे दिया। He took all his belongings. उसने अपना सारा संपत्ति को He लिया। went to a far country. वो दूर देश को चला गया। He lived and wasted all the money. वो वहाँ पर रहा और सारे पैसों को व्यर्थ में उड़ा दिया उसने। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Even we have a heavenly Father. अब हमारे पास भी हमारा स्वर्गीय पिता है। We also went to our Father. हम भी जब हमारे पिता के पास गए, Father, I repent for my sin. और हमने कहा कि पिता मेरे पापों के लिए मैं पश्चाताप करता हूँ। I'm sorry for my doings. और मेरी सारी गलतियों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। Please make me your child. प्लीज मुझे अपना बच्चा बना लो। Let me be yours. ताकि मैं तेरा बनकर रहूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. This goes for some years or some days or it goes on. और ये कुछ दिन चलता रहा, कुछ साल चलता रहा या अब तक भी चल रहा है। But sometimes even we become like a prodigal son. लेकिन बहुत समय हम भी वैसे ही उड़ाऊ पुत्र के समान बन जाते हैं। We know we serve or we love a living God. हम जानते हैं कि हम सच्चे जिंदा खुदा के साथ रहते हैं या उसकी सेवा करते हैं। We know that he is a very loving God. हम जानते हैं कि वो प्रेमी परमेश्वर है। He take cares of us. वो हमारी चिंता करता है। In times of trouble he is there to take care of us. और संकट के समय में हमारी देखभाल करने के लिए हमेशा वो हमारे साथ But है। sometimes we become so much like prodigal. लेकिन कुछ समय हम इतने उड़ाऊ पुत्र के जैसे बन जाते हैं। We don't care God. हम परमेश्वर की चिंता नहीं करते हैं। We don't say the fear had gone that there is a living God. वो डर हमारे अंदर से चला जाता है कि कोई जिंदा परमेश्वर है हमारे And साथ। then we start living our kind of life. और हम हमारे अनुसार जीवन बिताना शुरू करते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. My dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, those who are listening, जो सब लोग आप सुन रहे हो, see, once upon a time we all were like this. एक समय था कि हम सभी लोग ऐसे ही थे। Now also we know Christ, but then also we are away from Christ. आज भी ऐसी हालत है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, मसीह को जानते हैं, फिर भी हम उससे दूर हैं। Now the 14th verse says, अब 14 वचन ये कहता when है, he has spent everything, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका, now in that place there came a big severe famine. और एक ऐसा वहाँ पे बहुत बड़ा अकाल पड़ा, In that land there was a very severe famine. और उस जगह पर जहाँ वो था बहुत बड़ा अकाल पड़ा वहाँ पर, And he began to lack. और वो कमी में जीने लगा, And he began to be in want. और वो सारी कमी में जीने लगा। Hallelujah. हालेलुया। See, when we love God, देखिए हम जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, keep on loving God. परमेश्वर से प्रेम करते रहिए, Keep on being with God. और परमेश्वर के साथ बने रहिए, Keep on being abiding with God. और परमेश्वर के अंदर बने रहिए। See, try to spend time with God. परमेश्वर के साथ समय बिताने की कोशिश कीजिए। Sometimes we know
we are human being. We are so busy. और जानते हैं हम कि मनुष्य बहुत बार हम इतना व्यस्त हो जाते हैं, We give second hand to God. और परमेश्वर को हम दूसरा स्थान दे देते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. But our God is a first God. लेकिन हमारा परमेश्वर प्रथम स्थान रखने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. Now this son, अब ये पुत्र, he spent everything whatever he had. उसके पास जो कुछ भी था उसने सब कुछ व्यर्थ उड़ा And दिया, suddenly a severe famine came into that land. और उस भूमि पर अचानक से बहुत बड़ा अकाल पड़ा, And then he started lacking. और वो सब कमी में जीने लगा। Praise the Lord. Praise the Lord. This might happen to us also. और ये शायद हमारे साथ भी हो सकता है। We start loving God. हम परमेश्वर से प्रेम करने We लगते say हैं, hallelujah, God is there, I love God, I love God. We keep on saying. और हम कहते हैं कि अरे परमेश्वर हमारे साथ है, मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। And the days goes. और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, Months goes. और महीने बीतने लगते हैं, Years goes. साल बीतने लगते But हैं। sometimes if some problems or situation goes turned, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति बदलने लगती है, then we start saying, oh, I'm little busy today. और फिर हम कहने लगते हैं नहीं आज तो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, God, I have no time for you today. परमेश्वर आज मेरे पास तेरे लिए समय नहीं है, God, I have no time to sit for prayer meetings today. परमेश्वर आज प्रार्थना सभा में बैठने के लिए मेरे पास God, I समय have नहीं no है, time for intercession prayer today. परमेश्वर मध्यस्थी प्रार्थना करने के लिए आज मेरे पास समय नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। We forget the days that God blessed us. और हम उन दिनों को भूल जाते हैं जब परमेश्वर ने हमें आशीष किया था। We forget those days when we were fallen in mud. We were fallen in pit. हम उन दिनों को भूल जाते हैं जब हम कीचड़ में पड़े हुए थे या गड्ढे में पड़े हुए थे। God removed us. परमेश्वर ने हमें निकाल लिया He है, picked us. उसने हमें उठा लिया He प्रियो, cleansed us. उसने हमें साफ किया, And he said, now you are mine. और अब वो कहता कि तुम मेरे हो। Hallelujah. हालेलुया। Dear people of God, प्रिय परमेश्वर के do लोगों, not forget what God has done in your life. मत भूलो कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या Do किया not है। forget what God has done in your family. मत भूलो कि परमेश्वर ने आपके परिवार में क्या किया है। This boy, when he went far away, जब ये पुत्र बहुत दूर चला जाता there है, was a very severe famine. बहुत बड़ा अकाल वहां पड़ता See, है। if sometimes we go away from God, देखिए जब हम भी परमेश्वर से दूर चले जाते there हैं, will be famines will arise in our land. शायद हमारी भी भूमि में वहां पर अकाल पड़ सकता In है, your family, there will be small famines. और आपके परिवार में छोटे छोटे अकाल पड़ने Then लगेंगे, that's only small famines will become big and severe famines. और वही जो छोटा अकाल है वो बड़े अकाल में बदल जाएगा। Then we will start lacking things. और फिर चीजों की हमें कमी महसूस होने लगेगी। Hallelujah. हालेलुया। Suddenly sickness. और अचानक से बीमारी आएगी, For that sickness, spending money. और उस बीमारी के लिए आप पैसों को खर्च करने Money लगोगे, is spent on that sickness. और पैसे जो है उस बीमारी पर खर्च होने So लगेंगे। the money is finished. देखो फिर पैसे खत्म, Then we start lacking. और उससे पैसों की कमी महसूस होने So dear लगी। people of God, इसीलिए प्रिय परमेश्वर के don't लोगों, let the severe famine come into your land. इसीलिए बड़ा अकाल आपकी भूमि में मत आने दो। Hallelujah. हालेलुया। Then when everything was finished, तो जब सब कुछ खत्म हो चुका था, he went into that country to search for work. तो उस देश में वो काम ढूंढने लगा। So somebody said, yeah, there is some work in the fields with the swine. और किसी ने कहा कि खेत में सुअर चराने का काम है, You have to feed the swine. और तुझे उस सुअरों को चराना है। So he said, okay, उसने कहा ठीक है, whatever. कुछ भी चलेगा। Yeah, when times come, wrong times or troublesome time comes in our life, जब हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है, संकट के समय में, we are ready to eat even sukha roti. हम सूखा रोटी खाने भी तैयार रहते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. We say, okay, now what to do? हम कहते हैं ठीक है अब क्या करें। Hallelujah. हालेलुया। So this boy, तो ये पुत्र, he took his father's money, उसने अपने पिताजी के सारे पैसे लिए, wasted. खर्च कर दिए। Then a great famine came. बड़ा अकाल वहां पर आया, There was nothing. कुछ भी नहीं था वहां पर। Then he has to go and search for job. तो उसे वहां पर काम ढूंढने के लिए निकलना So पड़ा। somebody said, there is a small
small job that you have to feed the swines. और किसी ने कहा कि एक छोटा सा काम है जहाँ तुझे सुअरों को चराना होगा। Now he has nothing to feed himself, उससे खुद को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, but he had the work to feed the swine. लेकिन उसके पास सुअरों को चराने का काम था। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। My dear people of God, मेरे परमेश्वर के लोगों, Satan comes. शैतान आता है, He will make you everything empty. वो तुम्हें पूरी तरह से खाली कर देगा। You will have nothing, what to eat, where to go. There will be no room for you. आपके पास कुछ भी नहीं होगा, खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, वो सवाल आ जाएंगे। All the doors will be closed. सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। You will struggle. आप संघर्ष करते रहेंगे, But you will not have enough to feed your stomach. लेकिन आपके खुद के पेट को खिलाने के लिए आपके पास वो भरपूरी नहीं होगी। Hallelujah. हालेलुया। So don't be like the prodigal son. इसीलिए उस उड़ाऊ पुत्र के समान मत बनिए। My dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, I don't know whether you all are young or old or couples or whatever kind of people you are hearing or और मैं नहीं listening. जानती कि आप बैठे हुए लोग, आप जवान हैं, बूढ़े हैं या पति पत्नी हैं, आप किस परिस्थिति में हैं। I want to encourage you. मैं आज आपको प्रोत्साहित करना Do चाहती not हूँ, leave the living God. प्लीज जिंदा खुदा को मत छोड़ो। Do not make your faith less towards the living God. और सच्चे जिंदा खुदा के प्रति आपके विश्वास को कम मत करने Do लो। not say or do not have any kind of thoughts in your life. और किसी भी तरह के विचार आपके जीवन में मत रखिए। As you will spend your time with God, God will take you to good places. और जैसे ही परमेश्वर के साथ आप समय बिताएंगे, परमेश्वर आपको अच्छी जगहों पर लेकर जाएगा। But if you stop your fellowship with God, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ आपकी संगति छोड़ देंगे, suddenly famine will arise. अचानक अकाल वहां पर आ पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। Then he said, okay, whatever is there, this boy, और इसीलिए ये जो पुत्र था, he said, okay, I will feed the swine and whatever they eat, even I will eat. और उसने कहा ठीक है, मैं सुअरों को चराऊंगा और जो वो खाते हैं वो ही मैं भी खा लूंगा। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Because nobody gave him anything. क्योंकि किसी ने उसे कुछ भी नहीं दिया। Hallelujah. हालेलुया। When you are in times of trouble, जब आप भी संकट के समय में होते हो, nobody will come to help you. कोई भी आपको मदद करने नहीं आएगा। In whatever situation you might be, आप किसी भी परिस्थिति में शायद रहेंगे, nobody will come. कोई भी नहीं आएगा। So it is better not to trust people. तो इसीलिए ये भला होगा कि आप लोगों के ऊपर भरोसा ना रखें। Hallelujah. हालेलुया। Trust the living God. जिंदा परमेश्वर पर भरोसा रखिए। Now he said, okay, whatever the swine eat, even I'll eat that only. और वो कहता है ठीक है, अब सुअर जो खाते हैं मैं भी वही खा लूंगा। Hallelujah. हालेलुया। So don't let your days become worse. तो आपके दिनों को और गंदा मत करके लो। When you start leaving God, or otherwise you will stop the fellowship with God. जैसे ही आप परमेश्वर को छोड़ने लगते हो या उसके साथ की संगति आप छोड़ने लगते हो, See, all your whatever the things you desire, it will all go off. जिन चीजों की आप अपेक्षा करते हो, इच्छा रखते हो, वो सारी चली जाएंगी। Hallelujah. हालेलुया। Then you will have nothing. तो आपके पास कुछ भी नहीं Then बचेगा। you will say, "Arey, I was in such a nice place. I had this position. I had this. That time nothing will help you." तो आप शायद सोचेंगे, अरे मैं कितनी अच्छी जगह पर था, मेरे पास कितना सब कुछ अच्छा था, लेकिन कोई चीज वहां पर काम नहीं करेगी। Okay, now the verse 17 says, और अब 17 वचन ये कहता है, "But when he came to himself," लेकिन जब वो अपने आपे में आया, praise the Lord. Praise the Lord. Sometimes you have to come to yourself. और कई बार आपको अपने आपे में आना है। You have to come in yourself. आपको अपने खुद के आपे में आना है। You have to come in your sense. आपको आपके उस समझ में आना है। Now when he came to himself, जब वो अपने आपे में आया, he said, उसने कहा, "How many of my father's hired servants have bread enough?" मेरे पिताजी के कितने सारे मजदूर हो जो अच्छा खाते पीते हैं, And they have enough of bread और उनके पास अच्छी रोटी है खाने के लिए। and to spare. और 17. जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ।
When he came to himself, जब वो अपने आपे में आया, he said, "In my father's house there are so many servants. मेरे पिता के घर में कितने सारे मजदूर They हैं have enough of bread to eat. और उनके पास खाने के लिए बहुत अधिक रोटी But है, see me, I am perishing with hunger." और मुझे देखो मैं अब भूख से मर रहा हूँ। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। My dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, don't let these days come in your life. प्लीज ऐसे दिन आपके जीवन में मत आने दीजिए। You should not say, "I am perishing with hunger." आपको ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं भूख से मर रहा हूँ। When you will say, आप कब कहेंगे पता है? when you are away with God. जब आप परमेश्वर से दूर रहेंगे, That time you will say, उस वक्त आप कहेंगे, "I am perishing with hunger." अरे मैं तो भूख से मर रहा हूँ। Because nobody will care you. कोई भी आपकी देखभाल नहीं करेगा। And you are not with God also. आप परमेश्वर के साथ भी नहीं You रहेंगे। will be alone with yourself. आप अपने साथ अकेले So रहेंगे। dear people of God, इसीलिए प्रिय परमेश्वर के today लोगों, come in yourself. आज अपने आपे में आ Come जाइए। in yourself. आपके आपे में आप आ Think जाइए। about yourself. अपने खुद के विषय में सोचिए। Think what you are doing against God. सोचो कि आप परमेश्वर के विरोध में क्या कर रहे हो। Think what you are doing against God. परमेश्वर के विरोध में आप क्या कर रहे हो, वो Start सोचो। thinking. सोचना शुरू करो। If you will not think now, अगर अब आप नहीं then सोचेंगे, you will say, "I am perishing." तब आप कहेंगे कि अरे मैं तो अब नाश हो रहा Then हूँ। you will keep on perishing. आप नाश होते रहेंगे। Spiritually, you will keep on perishing. आत्मिक तौर पर आप नाश होते रहेंगे। The Lord. Praise the So Lord. it should not be that I am perishing. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं नाश हो रहा So हूँ। we don't want anybody to perish. हम नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, Because the word of God says, क्योंकि परमेश्वर का वचन He कहता does है not want anybody to perish. वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। That's why He gave His only begotten Son. इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। So today you have Jesus in your life. तो सोचो आज आपके जीवन में यीशु है। Today you have the blood of Jesus that is fresh even today. तो आपके जीवन में आज भी यीशु का लहू है जो आज भी ताजा है। Today you have the grace of Jesus in your life. आज आपके जीवन में यीशु मसीह का अनुग्रह है। Dear people of God, प्रिय don't परमेश्वर के go लोगों, away with God. प्लीज परमेश्वर से दूर मत Do जाइए। not go away. परमेश्वर से दूर मत जाइए। Be with God. परमेश्वर के साथ If रहिए। it is hard also, take that step of faith and go ahead. अगर कठिन भी है तो विश्वास के उस कदम को लीजिए और आगे बढ़िए। Hallelujah. Hallelujah. When this boy came to himself, जब ये लड़का अपने आपे में आया, the verse 18 says, 18 वचन he कहता है, arise वो उठकर खड़ा हुआ and he said, "I'll go to my father और उसने कहा कि मैं अपने पिता के and I पास will say जाऊंगा to my और father, मेरे पिता से मैं I कहूंगा have sinned against heaven and before you." मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। Hallelujah. Hallelujah. Now also you have the time to go to father. आज भी आपके पास समय है कि आप पिता के पास जा सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. In the olden days, people never used to have face to face with God. पुराने दिनों में लोग परमेश्वर के साथ मुख से मुख होकर बात नहीं कर But सकते थे। Jesus tore the veil today. लेकिन यीशु मसीह ने उस पर्दे को पूरी तरह से फाड़ दिया। And today we have the authority. We can go to God and pray and stand before और God. इसीलिए आज हमारे पास वो अधिकार है कि हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं और खड़े रह सकते हैं So उसके my सामने। dear people, arise. इसीलिए मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों उठ जाओ। Don't say now I can't go to God. मत कहिए कि अब मैं परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। Don't say God is not listening to me. मत कहो कि परमेश्वर मुझे नहीं सुन रहा Don't है। say my God is dim. मत कहो कि मेरा परमेश्वर मरा हुआ परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Arise now also इसी वक्त उठ जाइए and say, Father, I am coming to you. और कहिए कि पिता मैं तेरे पास आ This रहा हूँ। boy said, I will go to my father इस लड़के ने कहा कि मैं मेरे पिता के पास and जाऊंगा I will say, I have sinned against heaven and before you. और कहूंगा कि पिता मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। When you go to God, जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, when you say, God, I have done mistake. जब आप बोलोगे कि परमेश्वर मैंने गलतियों को किया God, है, I have sinned in my life. मैंने मेरे जीवन में पाप किया है, I went against you. मैं तेरे विरोध में चला I गया, went in this world. मैं इस संसार में पूरी I तरह से went निकल in the गया, lust. मैं वासना में गिर गया I went in mad of money. और मैं पैसों के पैसे में पूरी तरह से गुम हो But गया। God, today again I want to come to you. लेकिन परमेश्वर आज फिर से एक बार मैं तेरे पास I आना want चाहता to हूँ। say sorry मैं फिर से क्षमा मांगता हूँ because I know you are my God. क्योंकि मैं जानता हूँ
तू मेरा परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। The same way, इसी तरह से if we read in 2 Samuel 12:13, अगर हम दूसरा शमूएल 12 का 13 अध्याय पढ़ते हैं, when 13 वचन, David sinned, जब दाऊद ने पाप किया, when he married, when he put we'll read 12:13. जब दाऊद ने नातान से कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, नातान ने दाऊद से कहा यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। Praise the Lord. Praise the When Lord. Nathan came to know that David sinned, जब नातान को ये पता चला कि दाऊद ने पाप किया है, David was a big king. और दाऊद जो था बड़ा राजा था, He was very close to God. वो परमेश्वर के बहुत नजदीक था, But then also he sinned. फिर भी उसने पाप किया। When he married, when he took Bathsheba, जब उसने बतशेबा को ले लिया, it was a sin. वो पाप था, He sinned with her. उसने उसके साथ पाप किया। When Nathan came to know, तब नातान को जब ये बात पता चली, he came to David वो दाऊद के पास आया and he said, God is saying like this. और परमेश्वर अब ऐसे बोल रहा है। So David says, दाऊद ने कहा I have sinned against the Lord. मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, Lord has put me away from my sin. परमेश्वर ने मुझे दूर कर दिया है। But what Nathan said, लेकिन नातान ने क्या the कहा? Lord also has put away your sin, यहोवा ने यानी परमेश्वर ने भी तेरे पाप को दूर कर दिया and है, you shall not die. तू नहीं मरेगा। Hallelujah. Hallelujah. The time we go to God, जिस समय हम परमेश्वर के पास when जाते we हैं, confess in front of God, जब हम परमेश्वर के सामने जाकर अंगीकार God, करते I'm हैं, sorry for my doings. हम कहते कि परमेश्वर मेरे कामों के लिए मैं माफी मांगता हूँ। However big person you may be, शायद आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, David was a king. दाऊद तो राजा था, He also sinned, उसने भी पाप किया, but God did not left him. लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। Today evening, आज की शाम I want to encourage you मैं all. फिर से आपको सभी को प्रोत्साहित करती No हूँ, matter whoever big people you are, भले आप कितने भी बड़े व्यक्ति रहो, maybe you might be working in a good place. शायद आप बहुत अच्छी जगह अगर काम भी कर रहे You may हैं, be having a good position, आपका स्थान बहुत अच्छा है, but you have sinned against God. लेकिन अगर आपने परमेश्वर के विरोध में पाप किया This is है, the time confess. यही वक्त है अंगीकार कर Say, लो। God, I'm sorry. कहो परमेश्वर मैं माफी Say, मांगता हूँ। Father, I'm sorry. कहो परमेश्वर मैं माफी मांगता हूँ। Go to the Father. जाओ पिता के पास। The Lord that forgive David will forgive you. वो परमेश्वर जिसने दाऊद को माफ किया आपको भी माफ करेगा। What did Nathan say? नातान ने क्या कहा? He said, the Lord has put away your sin. परमेश्वर ने तेरे पाप को तुझसे दूर कर दिया You है, shall not तू die. नहीं मरेगा। Hallelujah. Hallelujah. When the time you confess your sins, जिस वक्त आप अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं, God will bless your life. परमेश्वर आपके जीवन को फिर से You आशीष will करेगा। not die early. आप नहीं मरेंगे जल्दी, You will not die in any kind of situation. किसी भी परिस्थिति में आप नहीं मरेंगे। The time you confess, जिस वक्त आप अंगीकार करेंगे, the Lord said you shall not die. परमेश्वर कहेगा आप नहीं मरेंगे। Hallelujah. Hallelujah. My dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के sometimes लोगों, we do not confess in front of God. बहुत बार हम परमेश्वर के सामने अंगीकार नहीं करते We हैं। keep on doing the things that we are doing. हम वही कामों को करते रहते हैं जो करते हैं। But I want to encourage you to this लेकिन evening. आज की शाम में फिर से आपको प्रोत्साहित Don't be करती हूँ। like this prodigal son. इस उड़ाव के पुत्र के समान मत बनिए। You have the time now. आपके पास अभी समय है। You go to God. परमेश्वर के पास जाइए। Say, God, I have sinned against you. कहो कि परमेश्वर मैंने तेरे विरोध में पाप The किया God है। who forgave David, परमेश्वर ने जब दाऊद को माफ He किया, will forgive you. वो आपको भी माफ Now, करेगा। what happened in 19th verse? और अब 19 वचन में हम क्या देखते हैं? And I'm no longer, and as he arose and left to his father, और जैसे ही वो उठा और अपने पिता के पास गया, and he was saying, I am no longer worthy to be called your son. तो वो कहता है कि अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा। Hallelujah. हालेलुया। Make me one of your hired servants. आपके मजदूर में से ही एक भी मुझे बना लो। He is thinking,
वो सोच रहा है ये सब He बातें। went to his father. अपने पिता के पास जाने से He पहले is thinking, वो सोच रहा है इन बातों how को। much bad thing I done. कितनी गलत बातें मैंने की। I went against my father, मैं मेरे पिता के विरोध में चला the गया। father who loved me, जिस पिता ने मुझे प्यार the किया, family that loved जिस me. परिवार ने मुझे प्यार किया, That father, that family I betrayed. और वो परिवार और वो परमेश्वर पिता मुझसे छूट गया। Hallelujah. Hallelujah. He is thinking before going to the father. अपने पिता के पास जाने से पहले इन सारी बातों को वो He is सोच रहा saying, था। I will say, you do not call me son. और वो कहता है कि मुझे अब बेटा करके मत पुकार। You keep me as a hired servant. और तेरे जो मजदूर है वैसा ही बनाकर मुझे रख ले। Hallelujah. हालेलुया। If our earthly father will not leave us, अगर हमारा सांसारिक पिता हमें नहीं छोड़ता है, how much the heavenly Amen. father will do for us. तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए कितना कुछ कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। The God who called you, जिस परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया, the God that chose you, जिस परमेश्वर ने तुम्हें चुना, the God that appointed you, जिस परमेश्वर ने तुम्हें नियुक्त किया, in any situation he will not leave you. आमेन, किसी भी परिस्थिति में वो आपको नहीं छोड़ेगा। He will tell you, you are my son, वो कहेगा ही कि तू मेरा पुत्र है, because the heavenly father loves you. क्योंकि स्वर्गीय पिता आपसे प्रेम And करता he will है। not say, okay, you have done this wrong, you are my servant. He will not say और like वो this. ऐसा नहीं कहेगा तूने ये गलती की है तो तू मेरा सेवक है। So this earthly father, he is saying, I'll go and I'll say, you don't call me son, but keep me as a servant. तो ये बेटा सोच रहा है कि मैं जब पिता के पास जाऊंगा तो कहूंगा कि तू मुझे बेटा मत कह, अपने मजदूर में से रख ले एक बनाकर। Hallelujah. हालेलुया। He rose and he went to his father. वो उठता है और पिता के पास जाता है। Hallelujah. Hallelujah. See, when God has called us, जब परमेश्वर हमें बुलाता है, he has a particularly blessing of his kingdom. और उसके राज्य की कुछ ऐसी ही आशीषें जो उसने हमारे लिए रखी हैं। He has called us उसने हमें बुलाया है to be a blessing for the kingdom of God. ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए हम आशीष बन सके। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Don't say, I don't know whether I will be a blessing or no. मत सोचो कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष बनूंगा या नहीं। He is particularly called you so that you may be a blessing for the kingdom. उसने आपको खास तौर पर बुलाया ताकि उसके राज्य के लिए आप आशीष का कारण बनो। Praise the Lord. Praise the Lord. Today you have been called आज आप बुलाए गए हैं because for his kingdom. ताकि उसके राज्य के लिए। Forget whatever is happening. भूल जाओ जो कुछ भी हुआ Remember, God has called me for his kingdom. और सोचो कि परमेश्वर ने उसके राज्य के लिए मुझे बुलाया I है। am a blessing for his kingdom. मैं उसके राज्य के लिए आशीष हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Our heavenly Father will not let you alone. और आपका स्वर्गीय पिता आपको अकेले नहीं Now छोड़ेगा। when this son got up and he went, और जब ये बेटा उठता है और जाता है, now the 20 verse says, और 20 वचन कहता है, when his father saw him, और जब उसके पिता ने उसे देखा, he was halfway off. और वो दूरी पर ही था, His father saw him. उसके पिता ने उसे देख लिया। He had compassion. उसके अंदर तरस आ गया। He had a compassion. उसके अंदर तरस आ गया। He ran. वो भाग गया He fell on his neck और वो उसके गले मिला जाकर, and he kissed him. और उसने उसे चूमा। Hallelujah. Hallelujah. See, the earthly father, देखो सांसारिक पिता every day he might be watching, now my son will come, now my son will और वो come. हर दिन शायद सोच रहा होगा आज मेरा बेटा आएगा, आज मेरा बेटा आएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Because earthly father, even he has a compassion. और सांसारिक पिता भी तरस से भरा है। Praise the Lord. Praise the He Lord. will not let any of his children go astray. वो नहीं चाहता कि उसके कोई भी बच्चे पूरी तरह से खराब हो जाए। See, the word of God says he is looking. और वचन कहता है कि वो देख रहा था। He was looking. वो देख रहा था। Every day he might be going on the top of his roof and he might be saying, oh, now my son will come, now my son will come. शायद रोज वो अपने घर के छत के ऊपर जा रहा होगा और सोचता होगा कि अब मेरा बेटा आएगा, अब मेरा बेटा आएगा। See, he was waiting, वो रुका हुआ था and his waiting became in joy. और वो रुका हुआ था उस आनंद से भरने के लिए। Praise the Lord. Praise The the Lord. verse says when he was seeing, और वचन कहता है जब उसने देखा, he saw from far off
somebody is walking and coming. उसने दूर ही से देख लिया कि कोई तो चलकर आ And रहा है। as that figure came near, और जैसे ही वो परछाई और नजदीक नजदीक आती the गई, father saw him, पिता ने उसे देख लिया। and with compassion, उस तरस के साथ he was happy to see his son again. फिर से अपने बेटे को देखकर वो बहुत खुश हुआ। The word of God says he ran, वचन कहता है वो भागा वहां पर he fell on his neck और वो उसके गले मिला and kissed him. और उसे चूमा। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the The Lord. Bible says, बाइबल कहती if है if one person comes to heaven, अगर एक व्यक्ति पश्चाताप करके स्वर्ग के पास आता है our God rejoice with the angels. और हमारा परमेश्वर स्वर्ग दूते के साथ खुशियों को मनाता है। Hallelujah. हालेलुया। See, if our heavenly Father rejoice with the angels, देखिए अगर हमारा स्वर्गीय पिता स्वर्ग दूतों के साथ खुशी को मनाता है, this earthly Father is also filled with joy and compassion. और ये सांसारिक पिता भी तरस के साथ भर गया, खुशी के साथ भर गया। Even if today you come to God, अगर आज भी अगर परमेश्वर के पास आप आते हैं, God will run to you. परमेश्वर आपके पास दौड़ कर He आएगा। will come. Amen. He will hug you, वो तुम्हें गले लगाएगा, and he will kiss you. वो भी तुम्हें चुमेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Now, when the son said to his father, और जब पिता ने अपने बेटे ने पिता से कहा, Father, I have sinned against you. उसने कहा पिता मैंने तेरे विरोध में पाप किया, I have sinned against heaven. मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप I किया, am no longer good to be called your son. मैं अब तेरा पुत्र कहलाने की योग्य नहीं हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। See, earthly father, however hard our earthly father may be, और शायद हमारा सांसारिक पिता कितना भी हृदय में कठिन हो, but his heart he has a heart of loving somewhere or the other. लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास प्रेम करने वाला हृदय है। Praise the Lord. Praise the Lord. See, the son is saying, यहाँ पर बेटा बोल रहा है, Father, I'm no longer. अब मैं नहीं रहा, I'm sorry. मुझे माफ कर। Don't say I am your son. मत बोल कि मैं तेरा बेटा I हूँ। sinned against you. मैंने तेरे विरुद्ध में पाप I किया। did wrong against you. मैंने तेरे विरोध में गलत किया है। Hallelujah. हालेलुया। See, the earthly father will forget whatever happened, देखो सांसारिक पिता जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाता but है, he will be happy to see his son back. वो उसके बेटे को फिर से वापस देखकर खुश हुआ। The same way, our heavenly Father will rejoice when he will see us back. और इसी तरह से जब हमारा स्वर्गीय पिता तुम्हें फिर से देखेगा वो खुश होगा। Now, what happens? अब क्या होता There है? is rejoicing. वहां पर खुशी मनानी है। Verse 22 says, 22 वचन कहता है, the father said, पिता ने कहा Bring out the best robe, अच्छे से अच्छे कपड़े लाओ, put it on him, उसके ऊपर डालो, put a ring on his hand, उसके हाथों में अंगूठी पहनाओ and put a sandal on his feet. और उसके पैरों में अच्छी जूतियों को पहनाओ। Hallelujah. हालेलुया। The earthly father rejoices when his son returned और home. सांसारिक पिता ने बहुत खुशी मनाई जब उसका बेटा लौट कर आया। He bought all new things. उसने सारी चीजें नई मंगाई, He bought a new dress for him, उसने उसके लिए नए कपड़े the मंगवाए, best robe. बहुत अच्छे कपड़े, He put a ring on his hand, उसने उसके हाथों में अंगूठी and पहनाई, he put a sandal on his feet. उसके पैरों में अच्छे जूते पहनाए। Hallelujah. हालेलुया। If our earthly father does these things, अगर हमारा सांसारिक पिता इन बातों को कर सकता है, remember how much a heavenly father will do. तो सोचो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ कितना अच्छा करेगा। He will give us whatever is there in heaven for us. He will say it's for Amen. you. स्वर्ग में जो कुछ भी अच्छा है वो सब कुछ देगा और बोलेगा ये तेरे लिए है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। The father is happy. पिता खुश है। Praise the Lord. हालेलुया। My dear Praise- people, God has clothed us with good, best robe. और प्रिय परमेश्वर लोगों, परमेश्वर ने भी हमें अच्छे कपड़ों से आशीष किया है। See, best robe means अच्छे कपड़े मतलब He has given us the righteousness cloth. उसने हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाए We हैं। are righteous. हम धर्मी हैं। I am righteous. मैं धर्मी हूँ। You are righteous. आप धर्मी हैं। Whatever happens, जो कुछ भी हुआ
हुआ। Now also God sees you as righteous. आज भी परमेश्वर आपको धर्मी कहकर ही देखता है। Don't be in your sin. Don't be in your shame. Don't be in your own things. प्लीज आपके ही बातों में मत पड़े रहो, आपकी शर्मिंदगी में, आपके पाप में ही मत बने रहो। God has given you the righteousness robe. परमेश्वर ने आपको धार्मिकता के वस्त्र पहना दिए हैं। He has given you the father puts a ring on his hand. जैसे पिता ने उस बेटे के हाथ में अंगूठी पहनाई, He has given you a ring. उसने भी तुम्हें एक अंगूठी दी है। That means he is saying that you are my bride. और इसका मतलब है वो बोल रहा है कि तू मेरी दुल्हन है। Hallelujah. हालेलुया। We have to be like a bride. हमें उस दुल्हन के जैसे बने रहना And है। the father gave a sandal to the feet. और यहाँ पे देखा कि पिता अपने बेटे के पैरों में नए जूते पहनाता है। Time you wear the righteous robe, और जिस वक्त आप धार्मिकता के वस्त्र पहन लेते the हो, time you start yourself to becoming good, और जब आप अच्छा बनने लगते हो अपने आप that में is the आकर, time you have to go and shake the kingdom of God. और यही वो समय है आपको जाना है और परमेश्वर के राज्य को हिलाना है। Hallelujah. Hallelujah. You have to go and say what happened in your life to the people. और आपके जीवन में क्या हुआ वो लोगों को जाकर आपको बताना है। God will not only pardon us, परमेश्वर सिर्फ हमें माफ नहीं करेगा, but complete restoration. लेकिन पूरा भरपाई को देगा। Hallelujah. हालेलुया। Such a good God. कितना अच्छा परमेश्वर है। He will not only forgive us, वो सिर्फ हमें माफ नहीं He will करेगा, give us a full, complete वो restoration. पूरी तरह से भरपाई को देगा My dear हमें। people, today God will give you a complete प्रिय restoration. परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर आपको पूरी भरपूरी देगा। You might be alone. शायद आप अकेले होंगे, Nobody is there. कोई नहीं है आपके But साथ, God will give you restoration. लेकिन परमेश्वर आपको भरपाई देगा। Our God is a good God. हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर This है। earthly father, ये सांसारिक पिता, he said, bring the fattened calf और वो कहता है कि पला हुआ बछड़ा लेकर आओ, and kill it, उसे मारो, eat it, उसे खाओ, and let us make merry. और आइए हम खुशियों को मनाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। As the earthly father, जैसे हमारा सांसारिक पिता he rejoices. वो आनंद मनाता The है, same way our heavenly father rejoices. इसीलिए हम ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी खुशी को मनाता है। Like the father says, bring the fattened calf और पिता कहता है कि पले हुए बछड़े को लेकर आओ, and let us eat और आइए हम मिलकर and खाते let हैं, us be merry, और आइए हम खुशियों को मनाते हैं, because my son was lost, क्योंकि मेरा बेटा खो गया था, but now he is found. लेकिन अब वो मिल चुका है। Hallelujah. आमेन। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Such a big thing, कितनी बड़ी बात है, such a good thing. कितनी अच्छी बात Today है। also, if you may be lost somewhere, शायद आज भी आप कहीं खो चुके हैं, somewhere you might be lost. कहीं पर आप खो चुके रहेंगे, Do not worry, God will find you. मत चिंता करो, परमेश्वर आपको ढूंढ लेगा। Come Amen. and find God. आइए और परमेश्वर को खोजिए, God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष He करेगा, will restore you. आपको भरपाई देगा, He will give you whatever lackness you have, He will complete it. और जो कुछ भी कमी में आप जिए वो सारी कमी को वो भरपूरी में बदल देगा, Because He is a loving God. क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर He है। will not anybody of us perish. वो हमें किसी को भी नाश नहीं होने देगा, He will say, work hard for the kingdom of God. वो बचा लेगा। इसीलिए परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत से काम करो। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। We'll pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Pray. धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सच में आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आप किसी भी परिस्थिति में हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं परमेश्वर। परमेश्वर प्रभु जी, एक वक्त था परमेश्वर जब हम आपसे बहुत प्यार करने लगे थे, हर दिन आपके साथ हम संगति में रहते थे, आपके साथ चलते थे, आपके साथ बैठते थे। लेकिन परमेश्वर पिता, आज हम सभी लोग जो देख रहे सुन रहे परमेश्वर, शायद हमारे जीवन में ऐसा समय आ चुका है
या आ सकता है परमेश्वर कि हम आपसे दूर चले जाए। इसी समय परमेश्वर हम माफ़ी मांगते हैं अपनी गलतियों के लिए। Yes, Lord. फिर से एक बार परमेश्वर पिता, उस उड़ाव पुत्र के जीवन में जैसा अकाल आया, हम नहीं चाहते लॉर्ड कि हमारे छोटे छोटे अकाल बड़े अकाल को लेकर आए। परमेश्वर आप हमें सहायता कीजिए परमेश्वर। लॉर्ड किसी भी अकाल को हम हमारे जीवन में नहीं देखना चाहते, भले वो अकाल बीमारी के रूप में हो, कर्जे के रूप में हो, या किसी भी आशीष के रुके हुए के रूप में हो। परमेश्वर हम चाहते कि हम आपके साथ बने रहे। परमेश्वर आज की शाम परमेश्वर हमारे सारे गलतियों के लिए फिर से हम कहते हैं कि पिता हमें तू माफ़ कर। हम आपसे दूर हो गए, हमें तू माफ़ कर। हम आपसे लॉर्ड अलग हो गए, हमें तू माफ़ कर। हम आपको समय नहीं दे पा रहे, हमें माफ़ कर। हम अपने ही कामों में व्यस्त हो गए, हमें तू माफ़ कर। फिर से परमेश्वर हम आपके हाथों को थामते हैं, आपके राज्य में फिर से आते हैं। परमेश्वर पिता जैसे उड़ाव पुत्र को पिता ने गले लगा लिया, उसे अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाए, हाथों में अंगूठी पहनाए, पैरों में जूतियाँ पहनाए। प्रभु जी आज भी हम आपके पास आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब सांसारिक पिता इतनी बातें दे सकता है तो हमारा स्वर्गीय पिता उसने हमारे लिए कितना कुछ कर दिया है। परमेश्वर वो धार्मिकता के वस्त्रों के लिए फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। दुल्हन कहकर हमें पुकारा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। वो सुसमाचार के जूते हमारे पैरों में दिए, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज फिर से हम आपके पास आते हैं, आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। हम आपसे प्यार करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी गलतियों के लिए, सारे गलत पाप कामों के लिए, आपके विरोध में जो भी गलतियां की, जो भी पाप किए, जो भी आपसे दूर हो गए, सारी बातों के लिए हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। फिर से आप हमें आज गले लगाइए परमेश्वर, फिर से आप हमें चूमिए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर आने वाले दिन हम सभी के साथ रहे। आमीन। आमीन। थैंक